अच्छा जी, आसिफ भाई, ये लोग पुरमज़ाब आते हैं, झुकते हैं भुगते हैं, तो ये लोग जाने और इनका काम जाने। मैं तो आपसे एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप ये फरमाइएगा कि आपको सबसे पहली नेशनैलिटी जो है वो किस मुल्क ने ऑफर की थी? चाइना ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, किस मुल्क ने सबसे पहले? वाह, ये तो सीरियस है। बिल्कुल सीरियस सवाल है। मुझे किसी ने कहा था कि आसिफ फीना साहब तशरीफ लाएं, तो सबसे पहला यही सवाल उनसे बनता है कि ये जो पाक चाइना ताल्लुकात हैं, इतने पायदार, वो शहद से ज़्यादा मीठे और पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचे, समंदर से ज़्यादा गहरे, उसकी बुनियादी वजह जो है वो आसिफ इकबाल फीना साहब है। जी, मेरा रिश्ता उत्थे होया सी ना जी। अच्छा, मेरी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, अच्छा ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸੀ। अच्छा, माशाल्लाह। ਲੇਕਿन ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਆਸਫ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤੂੰ। आसिफ भाई ये बताएं कि बिल्कुल सीरियसली, अब कोई मजाक नहीं है कि आपका इतना खूबसूरत नाम है मलिक आसिफ इकबाल, ठीक है, तो ये जो इतना खूबसूरत साथ इजाफा हुआ है, ये आप बचपन से लिए फिर रहे हैं या किसी ने मुक्का मारा था? नहीं, मुक्का तो नहीं मारिया, बचपन तो नाल है जी, साथ ही रहा। बिल्कुल। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਸਨ। अच्छा, तो ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਲਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। अच्छा, नहीं देखो विक्की साहब कह रहे बात। हैं गरीब बहुत सन ते शॉपिंग, ते गरीब आदमी शॉपिंग करता ही नहीं। नाले शीशे वाली दुकान तो कर ही नहीं सकता। सॉरी। अच्छा, शीशे के इस तरफ आप नाक लगा के खड़े होते थे और शीशे के इस तरफ विक्की होंठ लगा के खड़ा होता था। अच्छा आसिफ साहब, आपको ये खिताब किसने दिया था फीने का? ये खिताब नहीं, ये मेरी छेड़ थी। यार सारियां पुठियां गल्लां कर नहीं, मेरी छेड़ सी, मेरी बड़ी लड़ाई होंदी सी इस गल तो। हां, मैं लड़ना से इस गल तो कि, लेकिन ये कि बाद च अल्लाह दे काम ने। वो ਜਿਹੜੀ चीज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। ये अल्लाह दे काम ने। सर, इनके साथ बचपन में ट्रेजेडी हुई थी। वो मामा नाक यार, माल अभी एक मिनट है, आसिफ भाई यहीं पे है, हम सारे सर मुझे, और उनकी नाक भी यहीं पे है आराम से। सर मुझे बात आई वो निकल जाएगी। अच्छा। सर मामा दरअसल नक मालदियां ने ना इंज, इन्हां दी अम्मी किते इंज मालदी रही। अच्छा, सजर बास को सस बड़ी खुश हुंदी है अच्छा कि मेरा जवाई आलू गोभी भी खा लेंदा है। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਸਫ ਦੀ। अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। देखो जी, बंदा जो सियाना बंदा सियाना ही होंदा है। छोटे होंदे दी गल याद है उन्होंने कि उन्होंने बोल खिंचे ने किसी ने, जे तुहाडे कान खिंचे होंदे सही होए होंदे। अच्छा जी, आप लोग बहुत ये जान के हैरान होंगे कि आसिफ इकबाल साहब जो है इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं कि बहुत कम लोग उनकी सीनियरिटी से वाकिफ हैं। उनके हिस्से मिजाज से तो उनकी वाकिफ है, लेकिन ये कितने सीनियर हैं बहुत कम लोग जानते हैं। ये बब्बू बराल के हम असर हैं, बब्बू बराल मरहूम के हम असर हैं। बब्बू बराल को लेके ही मैं आया था। अच्छा, माशाल्लाह। हम असर नहीं, बब्बू बराल पिंडी में उसका अपना एक म्यूजिकल ग्रुप था। अच्छा, बालम आर्ट ग्रुप को बजाता था वो, कांगो शांगो, ये शादी वादियों पे ना। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे वैसे खिंचा उस पे। ऐसे मुझे खींच ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ये किस सन की बात है अंदाजन? ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੂਦ ਆਏ ਸੀ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨ ਬਾਬਾ ਸੁਨ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਾਹਿਦ ਖਾਨਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, वाओ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਟੁਰ ਪਿਆ। वो साढ़े नामे लग गया कि ले गया। मैं उदो असिस्टेंट डायरेक्टर था बब्बू। आपने अपने करियर का आगाज जो किया वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे किया। तो कौन था उस ड्रामे का जिसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे? प्रोड्यूसर कौन था, डायरेक्टर कौन था, जरा बताएं ना। ये एक ड्रामा हम लोगों ने किया था, एक ड्रामा था अनारकली, सरकारी ड्रामा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, उसमें जुनैजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका शो कर रहे थे हम लोग। ठीक है जी, शाही किले में उसकी रिहर्सल हो रही थी। ठीक है, तो काम वाम में मिलता नहीं था।
उस वक्त टाइम ऐसा था कि इसका मतलब है ये बात होगी 1985 के बाद, 85 86 हाँ जी, हाँ जी, जी 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 90s में, ठीक है। इतने सीनियर है यार आप। अच्छा आपकी उम्र जो है ये आपके नाक ने छुपाई हुई है, क्या वजह? नहीं बिल्कुल नहीं लगते आप वो बस असल में मेरी कंपनी ऐसी रही है ना, देखना नसीम विक्की साहब, हाँ। ये मेरी गैदरिंग ऐसी है कि मैं भी इन जैसे लगता हूँ। हाँ जो प्राइम मिनिस्टर का शो करना था हम लोगों ने, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त पंजाब अच्छा हाँ, के। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें रिहर्सल करवाते थे, अच्छा बाकायदा वो शाही किले में आके हम लोगों को रिहर्सल करवाते थे, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब। अच्छा कि भाई ऐसे करना है। वो साथ हमारे डायरेक्टर्स भी थे, सीएम मुनीर साहब, इफ्तार हैदर साहब, वॉकी आजकल वो सियासी रिहर्सल करवाते हैं। आज वो भी छोड़ गए हैं, वो तब होती नहीं। पहले 86 कदी 82। तो वो बड़ा पुरानी बातें हैं ये बातें हैं कि एक दफा हम लोग ड्रामा कर रहे थे अलहमरा हॉल 2 में। खालिद बस डार साहब उसके ड्रामे के प्रोड्यूसर भी थे और राइटर डायरेक्टर भी थे। डार साहब का मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, हाँ। उनका मैं बड़ा लाडला था। तो एक रोल था उसमें फकीर का। अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਫ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਣਾ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿੰਗ 'ਚ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੋਲੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਕਾਦਬੁਤ ਜੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਵਾਲਾ ਹੁਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਏਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅਗਲੇ ਡਰਾਮੇ ਚ ਆਏ। फकीर है तो फौज च रिटायर हुआ। ਫਕੀਰ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰਮੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਮੁਝੇ ਇਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੋਲ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਏਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਸ਼ਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। अच्छा आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि आसिफ साहब जिस दौर में इन्होंने स्टेज की दुनिया में कदम रखा था, उस वक्त मेरा ख्याल जिस फनकार ने मैट्रिक किया होता था वो बहुत ही मतलब अलामा या प्रोफेसर कहलाता था, और आसिफ साहब उस दौर के ग्रेजुएट हैं। अच्छा आपने फिल्मों में भी काम किया आसिफ साहब? जी फिल्म में बहुत कम। फिल्मों में। अच्छा तो उसमें आपका उस दौरान, उस एरा में आपका पसंदीदा एक्टर कौन था, डायरेक्टर कौन था, प्रोड्यूसर कौन था फिल्मों में? ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਵਾਹ ਗੁਰੂਵਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਰਾਏ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। अच्छा ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਸਿਫ ਕਰੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕਰੀਨਾ ਪਾਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਦੀਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा आसिफ साहब, हमने सुना है कि आपका रूबी अनम साहिबा के साथ अफेयर था, तो वो क्या था? थोड़ी सी स्टोरी बताएं ना। नहीं उदों तो नक सही होना। उस तो बाद ही ठीक ਸ਼ੇਰਾ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਛਲੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸ਼ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਡਰ ਕੋ ਭੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ।
ਗੁੰਡੀ ਟਾਈਪ ਰਨ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਉਹ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਹੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ। ਆਹੋ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। अच्छा रूबी अनम साहबा, ये फरमाएं कि आप ईमानदारी से क्या ये समझती हैं कि आप किसी महफिल में बैठी हों और वहाँ पे कोई बहुत संजीदा बंदा जो है वो संजीदगी तारी करके अपने कह के रोक के 5 मिनट से ज़्यादा बैठ सकता? बैठ जाते हैं। अच्छा। अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो कोई सोबर बन के दिखाऊं? नहीं, जो कोई बात जैसे सुनना चाह रहा है, अच्छा, अब लोगों के मिजाज के मुताबिक अब चलना पड़ता है, और अच्छा। इज्जत भी उसी में होती है। ਇਹਦਾ बड़ी बड़ी ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ जगह ਵਾਲਾ में। ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕਰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਸਹਿਮ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। अब आप तो ये बात ना करें। अब आज का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, इस प्रोग्राम का नाम होगा नसीम विकी लीक्स। रूबी साहबा, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, वो आपके बारे में कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जेडे मेरे वर्गे घट पढ़े लिखे होंगे ने वो साफ साफ कहते हैं बड़ी मुंह फट औरत। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, वो दोनों में इसलिए- से दुरुस्त लफ्ज कौन सा है? नहीं, दोनों ही ठीक हैं। वो इसलिए कि मैं मुंह फट भी हूँ। खुद को मुंह फट कह देना बहुत आसान है, लेकिन किसी ऐसी महफिल में जहाँ तगड़ा बंदा है तो मुंह फट तगड़ा तो कौन सा बंदा होता है? हमसे दूसरे तगड़ा को कौन मुंह है? फट कहने से अपना सिर फट भी हो सकता नहीं है। नहीं, दूजे ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈंने सारी प्रोड्यूसर साहब, जिंदगी अगर काम ही चेक किया करना है। परले पासे क्लाशनकोफ तो नहीं रखी? देखे जी, आपके पास सच्चाई के बॉम्ब वो होने चाहिए जो आप किसी पे भी फेंके और उसके बाद उसके पास बात करने के लिए कोई चीज ना हो। इसका मतलब आज नसीम विकी साहब पे आप बड़े बम फोड़ने वाली हैं। नहीं, आज विक्की की बहुत सारी ऐसी प्यारी बातें हैं अच्छा। जो इसने शायद आपको और आपको भी नहीं बताई होंगी, हाँ। और बहुत सारे लोगों को जेड़े स्यापे पे रहंदे ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ कोई ना कोई अखबारें च गल्लां, वो मैं आज सारी बातें लोगों को बता के ही नहीं, जाऊंगी। हमने पूछनी नहीं है, आपने जबरदस्ती बतानी है। देखो जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। आपके और मेरे बहुत से दोस्त मुश्तरका है, ये जहन में रखिएगा। हाँ, बिल्कुल। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ बिल्कुल। अच्छा रूबी साहब, ये बताएं कि आम तौर पे स्टेज की दुनिया में कहा जाता है कि यार औरत के मुंह से जुगत होती है, अच्छी नहीं लगती, लेकिन औरत को जुगत करते हुए ये ख्याल नहीं आता किसी को। जिस दौर में हमने काम किया है, उस दौर में अगर नौकरानी है तो वो नौकरानी ही है, उसने वो कपड़े पहनने हैं। और अगर वो घर की मालकिन है तो घर की मालकिन आम तौर पे घर में किस तरह के कपड़े पहनती है। तो तब जुगत का जो मार्जिन था ना, वो सिचुएशन के मुताबिक था। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ 5 मिनट से जुत्ती ला के ਉਹ ਤੇ डांस करने लग पैंदी है। हाँ, मैं डांस को बुरा नहीं कहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि फीमेल अच्छी बात करेगी, लोग सुनेंगे। बिल्कुल। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਦੋ, ਪਿਸਤੌਲ ਉਧਰ ਭਰਦੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। मतलब मैं ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ आप को ਗੱਲ करीब पढ़ते हैं ना। करीब पढ़ते। विक्की हमेशा से मेरे बहुत ही करीब था, हाँ बिल्कुल। बस मैं हाथ ही नहीं पाया। क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत से हाथों में जाएगा, क्योंकि इसको काम का शौक था, क्रेज था। कवर देखे क्या किया। अच्छा रूबी अनम साहिबा, आप हमें ये बताएं कि आपके हस्बैंड अजहर भट्ट साहब हैं, उनसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? और मैंने सुना कि वो बहुत अच्छे डांसर भी हैं। इंसान बताएं। बहुत अच्छे हैं। हाँ, डांसर होना तो एक ये तो एक डांसर कला कोई भी है, हो एक सकता आर्ट है। डांसर। देखो जी, मेरा दोस्त एडा अच्छा डांसर है, बहुत अच्छे, no तुसी doubt। हुणे गाना लाओ, हाँ सुन वे बलौरी अखवा लिया। हाय, अच्छा। इसकी भी एक कहानी है। हाय हाय हाय, सुना दे फिर। सुन वे बलौरी अखवा लिया नसीम विक्की की लाइफ का पहला गाना है। अच्छा। जब विक्की छोटा सा होता था, हाँ। और तब विक्की इस गाने पे डांस करता था। और फिर हमने कराची में, तुम्हें याद होगा, एक हमने, और हम दोनों रो रहे थे, अब्रप्ट रो रहे थे। हमने शाइस्ता वाहिदी का प्रोग्राम था, तो उसमें हम दोनों ने, तो विक्की ने इस गाने पे, मैंने कहा ये गाना लगवाएं, सुन वे बलौरिया खवालियाँ। तो रियली हम रो रहे थे कि या अल्लाह तेरी कितनी रहमत, कितना करम है कि तूने इतनी जल्दी ये हाँ। ये आज से 10-12 और वो इस साल वास्ते रहे थे कि पहले मुफ्त ना चले इस गाने थे, आज उन्हें पैसे पैसे मिले लेके
आप दुनिया भर से, विकी भाई आप हैं, दीगर जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, ख़ास तौर पे थिएटर के, दुनिया भर से मोहब्बतें समेटते हैं, बेखुसूस पड़ोसी हमारे जो मुल्क हैं उनसे भी आप ख़ास तौर पर मोहब्बत समेटते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि अब रिसेंटली ये ट्रेंड आया है कि अब हमारी जितनी फ़नकार बरादरी है उनको इज़्ज़त की नज़र से देखा भी जा रहा है और इज़्ज़त दी भी जा रही है। आप समझती हैं मुस्तकबिल करीब में और मुस्तकबिल बईद में भी इसी तरह से ये जो इंडस्ट्री है, कॉमेडी इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री है, वो फ्लरिश करेगी और जो मकाम बनता है एक आर्टिस्ट का वो आगे मिल जाएगा मुस्तकबिल में। नाज़रीन हमारे एडा साथ तो रहिएगा, लम्बा आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में। मैं काम ही यही करती हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, पहले भी इज्जत थी और अब भी इज्जत है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे इज्जत करवानी है अपनी। नहीं, पहले हमने असल में, मेरा सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट था वो इस तरह से था कि इवन गाने वाले हों, हंसाने वाले हों, कोई भी हो, उनको एक टर्म दे दी जाती है जैसे मरासी और ये पैड़िया तो मरासी कहते हैं, ये लोग कहते, लोग कहते बेड़ियां पैड़ियां जराबा पा के एडा टिक के बह गया, तू तेरा बेड़ा करे। अच्छा रूबी साहब, आप मेरा सवाल आप इतनी खूबसूरती से गोल कर गई हैं। आप अजहर बट सबसे पहले कहाँ मिली थी, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू और हुई? यार बाटी साहब से कहाँ मुलाकात हो सकती है? सिरी पाए की दुकान पे हुई होगी। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇ ਇੱਧਰ। आप जवाब ही सारी नहीं जिंदगी दिए। में तेन कीमे भुन भुन के खवाने जालमा, वे कीमे हरामा, वे मैं देसी घ्यो पापा। फिर मेरा सवाल बीच में रह गया। नहीं भैन कर ले सवाल, तेरा कख ना रवे, तू की मैनू स्यापा पाया है। बाजी मैं 20 बारी कीता, तू जवाब ही नहीं दे रही। तो साथ तू मेरा अपना पुराना दोस्त लेके बैठ जानी, बहुत चंगा है, मैं बहुत खुश हाँ, है बड़ा बड़ा स्टार है, मैं बड़े कीमे खुआए। अच्छा जी, मैं अपने मियाँ से मिली पहली दफा थैंक यू पीटीवी पे जी। अच्छा और हम दोनों की कोई मोहब्बत नहीं थी, अच्छा कोई अफेयर नहीं था। हाँ अगले दिन उनका प्रोग्राम, मेरा मैं एक मॉर्निंग शो करती थी, वहां पे था। ठीक है और ख्वाजा परवेज मरहूम, क्योंकि हमारे मुश्तरका दोस्त थे, ठीक है। वहाँ रोजाना ही खाना पीना, वहाँ बैठक चलती थी। वहाँ पे 2 दिन मुलाकात हुई, उसके 2 दिन बाद मैंने हज पे जाना था। अच्छा वहीं पे मुलाकात हुई, वहीं पे मदिया शाह और हम आपस में बातें करते। मैंने कहा यार उस दिन ना विक्की को भी इस बात का पता होगा कि हम लोग जब हज करके वापस आते हैं ना, क्योंकि मैं जाती थी खादमैन में, तो जिसने बहुत अच्छी खिदमत की होती उसको शील्ड मिलती थी। हाँ तो उसमें हमेशा ना जब कहते थे ना मिस रुबीना, मिस रुबीना, तो मुझे ना थोड़ा सा कहीं तकलीफ होती थी कि यार वो सब लोग यूं करके देखते थे, मिस रुबीना जुल्फकार, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ कराया, इस तरह की बड़ी। तो हम बातें करते, मैं क्या शाह जी मेरा दिल करता है कि ਹੁਣ मैं भी मिसिज होवां ना, मैं क्या मेरा दिल करता है, हाँ। क्योंकि इश्क ते इन्ने कर लेने ते मुहब्बतां भी इन्नियां कर लिया, दिल घबरान लग पिया किते ब्याह नहीं होना ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। दिल घबराने लगा। कि इंज ना होवे टाइम लंघ जावे, हाँ ब्याह भी। ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਦਿਲ को। तो बस वो मदिया शाह साहबा वहाँ बैठी हुई, मैं क्या शाह जी अब शादी करने मैं का दिल अगले साल ना मैं क्या मैं ब्याह करके जावा, मैं क्योंकि अब 2 दिन का बाद तो मैंने हज पे जाना था। लो जी, वो 2 दिन के अंदर अंदर ही मेरी मेहंदी भी इतनी बड़ी, मेरी अच्छा। शादी भी, हाँ और मेरे ससुराल, मेरी पता नहीं कित्थों मेरी ननाना अमरीका वाली भी आ गई सी, पता ही नहीं लगा। मेरिया सारिया जिन्नियां ननाना ने, वो सारिया पाकिस्तान च मौजूद सन। उन्होंने कहा ते स्यापा निबेड़ो जरा ला। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की रहमत से कि रात को मेरा निकाह हुआ और सुबह 6 बजे फिर मैं हज पे चली गई। ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਰੂਬੀ ਦਾ ਤੇ ਬੱਟ ਦਾ। कदा इधर मेरे वाले मुंह करके गल कर, सीरियस क्यों हो जाना है? ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ नहीं, मैंने सीरियस होकर को सवाल कर नहीं, रहा है। मतलब- आज तो मेरे लो मोहब्बत वाला वो गल नहीं कर रहा, तेरे मुंह ते हासा नहीं आ रहा। कब पता चला आपको कि आप ये कर सकती हैं? यानी ये जो इतना आपका बोल्ड स्टाइल है, आपका टोन जो खुला, जो आप जिसकी वजह से आप फेमस ਅਰੇ भी ਜਦੋਂ हैं। ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। अच्छा आप ये बताएं कि आप थिएटर में अपना उस्ताद किसको मानते हैं? हाँ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਰੂਮ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਕੇ आपको पूरे के पूरे को ग्रूम किया उन्होंने? ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ। तो नाक की ग्रूमिंग पे आगे भूल गए थे क्योंकि उनको काम याद आ गया था। नहीं बस वैसे उस्ताद फखरी अहमद साहब
ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ अच्छा सबके उस्ताद ਸਭ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਲਿਫਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ अच्छा मस्ताना साहब के साथ आपकी बड़ी दोस्ती थी, हाँ आप जी, हाँ जी। इकट्ठे रहते भी थे जी जी एक ही कमरे में, तो किराया वो देते थे आप देते थे? ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ अच्छा ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ एक ही कमरे में? ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ किस जगह पे कमरा? सांदे सांदे में। अच्छा चांदे। ਓਪਨ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬੌਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਧਰੇ ਥੀਏਟਰੀ ਘਰ ਦੀ, अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਚਾਬੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ 5 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੱਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨ ਬੱਬੂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਇੱਟ ਫੜ ਕੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਠੰਮ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਬੂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਮੰਗਾਈ, ਉੱਥੇ 2 ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਕੀਆ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲਈ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ये बताएं कि आप एक बाईपास करवा चुके हैं, ठीक है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि दूसरा बाईपास भी आपने करवाना है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ड्यू है आपका बाईपास। सिगरेट आप छोड़ते नहीं है, दूसरा बाईपास की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बाईपास की कोई ऑफर आई हुई है, ऑफर लगी हुई है, फ्री है, क्या चक्कर है? क्यों शौक है आपको बाईपास डॉक्टर करवाने का? देखो क्यों नहीं जी, छोड़ते सिगरेट आप? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਵਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਐਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਉਮਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। सीरियसली? हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हाँ ਅਗਰ ਆਪਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। सही। ਤੇ ਵੈਸੇ 1 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। अल्लाह ताला अल्लाह ताला जिंदगी से दे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ भाई, ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ। लेकिन मेरी एडवाइस है आप करवा लें, इंशाल्लाह आपका सक्सेसफुल होगा। सर मैं ना आसिफ साहब को एक जगह पे ना इवेंट पे ले गया। अच्छा। मैंने इवेंट मैनेजमेंट का ऑफिस खोला हुआ था, तो आसिफ साहब को मैं ले गया। अब आगे गए हैं तो आगे फैमिलीज ही फैमिलीज बैठी हुई हैं। हाँ। अब मैंने और अमानत चंद साहब ने एंट्री की। आसिफ साहब ने सिर्फ फैमिली देखी, मुझे देख के कहते हैं वो मैनू किथे ले आए हैं, मैं तो फैमिली फनकार ही नहीं गा। और वेरी सीरियस नोट ये बताएं कि 80 की दहाई जो है वो स्टेज था पाकिस्तान का, वो गोल्डन एरा था उसका ना, और फैमिलीज आती थी, धड़ाधड़ आती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो वल्गैरिटी ने अपना कब्जा करना शुरू किया तो फैमिलीज ने रुख करना छोड़ दिया। उसकी वजह आप थे? 2-3 और भी थे। ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। उसके वो एक्टर जो बाकायदा फाशी, उरियानी और गंदगी फैलाने के सबसे बड़े प्लेयर है ना, वो अपने इंटरव्यूज में उतना ही ज्यादा कंडेम कर रहे होते हैं फाशी उरियानी को। खुद उनके ड्रामे क्लिप देखें तो शर्म आती है। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ हाँ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਉਂਝ। ਮਸੂਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਨਿਊ ਕਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਤਰੀਨ ਜੁਗਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ नहीं देखे ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਤੇ ਮੈਂ। नहीं आसिफ साहब देखे, एक आध बार स्लिप ऑफ टंग या चले हीट ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट मुंह से निकल जाती है, लेकिन बहरहाल ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि बाज लोग इसके आदी होते हैं और वो इसके जिम्मेदार तो होते हैं। एक आध जुगत और हर दफा की जुगत, इन दोनों में ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ का फर्क है। नहीं, वो एक आध बार की गल नहीं की, वो हर रूटीन वर्क सी, हर ड्रामे 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। वो एक आधी बार की गल नहीं मैं कर रहा थी। आप ये बताएं आज़िम भाई कि क्या फोहश जुगत या वाहियात किस्म की जुगत करके हंसाना जो है
वो इतना आसान है और साफ जुगत से हंसाना बहुत मुश्किल हो नहीं गया। नहीं 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 ये तो गल ही नहीं है ਇਹ ਨਹੀਂ नहीं आप बताए ना, आप बताएं। आपकी जाती राय क्या है? ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ हाँ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ नहीं पड़ेगी। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हाँ। ਨਾ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ आप सारों के आप हक में किसके? ਨਹੀਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी ਜੀ हाँ जी हाँ जी ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ He's a good ਹੈ writer. ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ सर मैं इस बात का गवाह हूँ मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ इनको धक्का इसलिए दिया था समंदर में ताकि वो समंदर की गंदगी साफ कर सके। है ना उसे भी थिएटर लगा अच्छा, आपने कहना कभी ना कोई कि- ऐसे स्टेज पे बात की हो कि आपके किसी टीचर ने प्रिंसिपल ने कहा है की कीता ही? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾ ਆਣੇ कोई ऐसी आपकी जुगत जो आपको बहुत पसंद हो, ਜੁਗਤ आपकी खुद की फेवरेट? ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਸੀ अच्छा ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ हाँ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਈ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ अच्छा आसिफ भाई ये बताएं कि गालिबन 1991-92 का दौर होगा जी, जी। जब अफजाल अहमद साहब ने प्राइवेट थिएटर तमासील की तामीर शुरू की और आप उनके इब्तदाई साथियों में से थे। जी, बिल्कुल। आपने 1-2 साल पहले ही उनका साथ देना शुरू कर दिया था इस बड़े काम में जी, बिल्कुल। और कहा जाता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। बिल्कुल है तो उस काम में आपका कितना नाक था, सॉरी हाथ था? अफजाल अहमद साहब ने जो काम शुरू किया ना जुनैद भाई वो सचमुच टर्निंग पॉइंट था अच्छा अगर वो कामयाब भी हो गए उसमें उन्होंने सब कुछ किया ड्रामे को चेंज कर दिया ड्रामे की पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी यानी कि वो एक ऐसा आदमी था अफजाल अहमद जुनूनी जिसने पाकिस्तान के ड्रामे को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और करना भी था ठीक है लेकिन वो अल्लाह ने मोहलत नहीं दी उसको उन्होंने वो बीमार हो गए और हम लोग हमारी फील्ड अगर उनको फॉलो करती अफजाल अहमद साहब को तो हम लोगों ने थिएटर चेंज कर देना था अच्छा और हमारा थिएटर जो है वो पूरी दुनिया में बड़ा ही रीजनेबल बड़ा ही यानी कि जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री होती है इस तरह बहुत का बड़ी उसकी शिनाख्त होती है, इस entertainment तरह का। हमारी प्रॉब्लम ये बन गई कि हमने अफजाल अहमद को फॉलो नहीं किया हमारे पास वो सहूलियात नहीं थी हमारे पास वो ब्रेन नहीं थे हमारे पास वो प्लानिंग नहीं थी हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी नहीं, अफजाल से- साहब को फॉलो ना करने की वजह कमर्शियलिज्म था। हालांकि उनका जो ड्रामा था, अफजाल साहब का जो अपना ड्रामा था, वो कमर्शियली भी बहुत वायबल था, बड़ा पॉपुलर थे जितने भी ड्रामे थे। यही तो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कमर्शियलिज्म को मद्देनजर रख के उसको मॉडर्न किया मॉडर्न किया ना। है हाँ। अब ये जो मॉडर्न करना है ना इसमें किसी और डायरेक्टर ने या राइटर ने जो मॉडर्न किया वो लोकल फैसिलिटीज के हवाले से किया अच्छा उसमें वो उतनी चेंज नहीं आती अच्छा उन्होंने यानी कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ तमसील में मैं साथ हूँ तो एक आदमी जो है वो न्यूजीलैंड से आया हुआ है एक जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है और एक हांगकांग से आया हुआ है ये तीन बंदे उधर अपना सिस्टम सेट करने के लिए आए हुए थे Lights, lights, सारा जितने भी- ये वो ठीक है शो या क्लैप फॉर अफजाल साहब। यस यस इंडिया गए हैं अफजाल साहब अब इंडिया जाकर उन्होंने एक थिएटर देखा है ड्रामा देखा है कोई तो उनको इतना पसंद है उन्होंने यहाँ से 4 बंदे बुलाए हैं एम शरीफ साहब सरदार कमाल साहब इरफान खूसर साहब 4 बंदे स्पेशल वीजे लगवा के पाकिस्तान से इंडिया बुलवा के उनको ड्रामा दिखाया है वाओ ये ड्रामा देखो ये ड्रामा हमने जाके लाहौर करना है अब ये देख रहे अप्रोच देख रहे हैं उनकी बड़ी बात। आप बड़ी हाई पिच पे बात करते हैं और जब आप टीवी पे बोलती हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स हम देखते हैं तो आप बड़ी सॉफ्ट स्पोकन होती हैं।
आपको आपका कौन सा स्टाइल पसंद है? जो मेरा ओरिजिनल है, मैं मतलब एक बदतमीजी वाली टोन होती है, एक बड़ी सॉफ्ट। आए क्या बदतमीजी वाली, यानी कि थिएटर में बदतमीजी नाल कीता है? नहीं जरा आए नहीं, जो तू सराइकी बोलनी है मैंने जरा दसी ना जरा, एडा कद लैके तू जो गल्लां कर रही होनी है, आ तुसा की करदे पे हो इधर आ बड़े हो तुसा भी ते नहीं, ओ मैंने बड़ी पसंद है। नहीं तेन पसंद है तो तू करे तो ठीक है। मैं बदतमीज हां ते मैं बदतमीज नहीं आख्या, जेड़ा तू उच्ची आवाज विच बोलनी तेनु ओ पसंद है। नहीं बुलेंदी नहीं, मेरा स्टाइल है, मेरा स्टाइल है बहनो। वे किड्डा सक्का भी अपनी छोड़दा है और दसी जांदा और बोलो। यकीन करें रूबी साहब, मुझे इस तरह पंजाबी नहीं, आप बोलनी मुझे ना नहीं, कहें। नहीं, प्लीज आप मुझे नहीं। ऐसे मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, लेकिन अगर मैं बोलना शुरू करूं ना तो फिर मैं एक लफ्ज नहीं बोलने देना, मैं छट्टे पर तो अपने आप में समझ देखी कल तू ही पंजाबी बोल दी है। असि लखनऊ तो आए खलोते हैं इथे, खुदा की कसम उकाड़े वाली पंजाबी तो है फिर ए उकाड़े वाली है, ए उकाड़े दी पंजाबी नु की है, उकाड़े दी हर लफ्ज दे नाल थोड़ा जिहा लम्मा धक्का पा दो तो उकाड़ा बन जाता है। उकाड़ा अजी यकीन करो मां प्यो सख्त ना होंदा ते भाई दा नाम मानुल्ला होना सी। देखिए दोस्तों, आज मैं ताड़ा जेड़ा होस्ट है खोल के रखता है। अच्छा ये बताएं, अगर आपको कहा जाए कि अपने अपने लंबे फनी कैरियर के दौरान 5 टॉप एक्टर्स जो अच्छी जुगत करते थे, जो हंसाने के जब चाहे जिस वक्त चाहे जैसे चाहे हंसा देते हैं, वो 5 नाम अगर आपसे पूछे जाए तो जरा सोच के बताइएगा। मस्ताना जी, जबरदस्त, मस्ताना वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं। अबू बराल साहब दूसरे, बब्बू बराल, अबू बराल साहब सुबहान अल्लाह। आहा, और इसमें कोई शक नहीं कि अमानुल्लाह साहब तो थे ही थे। पटारी, अमानुल्लाह। जिन्हों कहते ने हासियां दी पटारी साइंसदान के कोलों ही लंघ गए ने ते मार ही था। मेरा तो लास्ट उनके इंतकाल से भी जो लास्ट है मैंने उनके साथ जो काम किया है, मैंने उनकी बेगम का ही रोल किया, तो उधर भी मैंने हंसा के ही गए ने। आहा। और अब बेगम को हंसाना कितना मुश्किल होता है आपको पता ही। अच्छा 3 नाम हो गए, चौथा नसीम विकी भी। नहीं, मेरे तो अलावा 5-10 नहीं तेरे तो अलावा नहीं विक्की को शामिल करें, मैंने टॉप 5 पूछे हैं। टॉप 5 सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद जबरदस्त, 5 बड़े। वे कोई सवाल कर ले, नहीं ते मौसम दा हाल ही दस दे वीरा। हाथ ही मल्ली जाना ते केड़ी चिंगम चमड़ गई तेरे हत्थों न मेरिया भरावा। अच्छा रूबी, जिंदगी ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ਉਤਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲੰਘਿਆ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਸੀ। और ना ਤੇ ਰੂਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। मेरा बैग खुल गया। हम लोग कनाडा गए। अब कनाडा में ये कि मैंने कोई चीज़ देख ली, मुझे बहुत पसंद आ गई। अच्छा। अब वो हम इतना बजट नहीं था, इतना पैसे तो नहीं लेते थे, लेकिन चीज़ महंगी। मैं क्या विकी, मैं ए वाला ब्यूटी बॉक्स लेके जाना है, वो काफ़ी बड़ा क्लासी किस्म का था। अब तो हर लड़की लड़के के पास होगा, ये मेकअप आर्टिस्ट के पास, उस वक्त किसी के पास भी नहीं था। मैं क्या विकी आज मेरे वास्ते की करना है? अच्छा। विकी कहता किन्ने दा? मैं क्या इन्ने दा? कहता छड़ दे शहजादिए, कल ए तेरे कोल होएगा। रात को हमने थिएटर पे काम किया। हाँ। अब यकीन जाने विक्की ने मेरा हाथ पकड़ा है, ना कोई बात ना कोई। मैं क्या विक्की चल नहीं सोनिए बन ले घुंगरू ते ला गाना। मैं क्या भाई क्या? पलकां दा चिमटा बजा के। पलकां दा चिमटा बजे उधरों फिर पाउंड डिगे ने, किसी ने डॉलर सुटे ने। मैं क्या विक्की बस कर दे, बहुत इकट्ठे हो गए ने। विक्की ने कहा नहीं, एक चांदनी असे भी ले लै विचों। यार मेरी बीवी का नाम क्यों ले रही हो यहाँ? अच्छा, इनकी मिसेस जो है उनको मैं चांद कहती हूँ, क्योंकि वो है ही चांद और वो मेरी माशाल्लाह। दोस्त भी हैं। और साथ ये भी बताओ, जब मैं तुम्हारी खातर नाचा था मुझे टाइफाइड बुखार था, विक्की और ਉੱਥੇ सच्ची मुझे डॉक्टर सुखदेव सी, अच्छा। हाँ जी, सिंह सी, जिन्हें मैंने दवाई देती थी। टाइफाइड में नाचे थे? टाइफाइड से। कैसे जरा बताओ। हाय नहीं, टाइफाइड में नाचना एक आइटम ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ है ਅੱਲਾ ਨੇ पूरी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ?
ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ अच्छा ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਥੇ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਨਾਚੇ थे मेरे पैर पे सट लगी अच्छा तो कैसे नाचे थे एक दिन मैं क्या मैं नहर से डिग पे हाँ अच्छा जब नहर में गिरे थे तो कैसे नाचे थे इसका एडम करने को दिल कर रहा है। जब नहर में गिरे थे तो कैसे नाचे थे? जब मैं नहर में गिरा था ना जी तो मैं यूं करके गिरा और मैं अंदर से यूं करके निकला था और जैसे मेरा मुंह बाहर हाय फिर मैंने किनारे पे पैर रखा फिर मैंने शुक्र किया यार बनती है बड़ी फ्लैट। अच्छा जी, अब बारी आती है सुहाना के मेहमान से सवाल की। तो रूबी साहिबा, हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, आपने एक सिलेक्ट करनी है। तो सवाल ये है, अगर आपको जिंदगी में कभी ये 4 ऑप्शंस दी जाए तो आप किसका इंतखाब करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी। ओह, बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी बनना। अच्छा ऑप्शन नंबर 2 फिरदौस आशिक अवान की दोस्त। वो तो ऑलरेडी हमारी। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3 मीरा की मालिक मकान। मीरा की मालिक मकान। ऑप्शन नंबर 4 नए रिजाज की हीरोइन। ਹਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਜਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ बड़ा ਦਾ मजा आएगा ਹਾਏ नहीं ਤੌਬਾ रियाज से नाल तौबा। जो तो ना गाना गाएंगी मेरी आंखें हैं आपकी आंखें ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਤੌਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਂਸਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਰਿਹਾ है। अच्छा जी, अगर मुझे मैं बाजी फिरदौस आशिक अवान को, क्योंकि वो हमारी वैसे भी प्यारी हैं, तो मैं उनके लिए मोहब्बत और एक नरम गोशा रखती हूँ, मैं उनके ही हक में। उनकी सहेली। अच्छा रूबी, नासिर चिनोटी के साथ भी जिंदगी में बहुत काम किया। बहुत। नासिर के तो इतने वाकयात है, मैं आपको कितने के वाकयात बताऊं? कोई एक बता दो कोई। चले छोटा सा एक वाकया आज बताती नासिर भी वेखे भी पता लगे की हो रहे मैंने। नासिर भाई एक खूबसूरत, यानी कि वो अंदर से हीरो हैं और पैसा खर्च करने का उनको शौक भी है और अल्लाह ताला ने दिया भी अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब पेरिस उतरे हैं, गर्मी शदीद उन दिनों में पेरिस में चल रही थी, तो नासिर भाई ने कहा मैंने शॉपिंग करनी है। सारे चले गए, मैं तो नासिर भाई ने एक टी शर्ट पसंद की, एक सॉक्स, एक उसके साथ शूज़ उसी दुकान से, और एक इतना लम्बा काछा शॉर्ट जिसको पैंट कहते हैं वो ली। वो तैयार श्यार होके निकले, आप यकीन जाने कोई 2.5-3 लाख रुपया लगा सी। अच्छा जो जुराबा 33,000 रुपए दी सर, मैंने इन्ना याद है जो उसे मैं वेखे ने वे 33,000 रुपए दी जुराबा नहीं। दुकान वाला भी डर गया कि इन्हू की होया। जो नासिर साहब तैयार होके, मैं कहा नासिर अपने कपड़े इत्थे सुट दे से, क्योंकि यूके तो आए सां, तुसी यकीन करो 2.5-3 लाख रुपया ला के भी वो आटा बाटा ही लग रहा सी, मॉडल नहीं सी लग रहा। जो ने सोच के पाया सी ना, पेरिस दा हीरो लगा। फैशन भी देख के करना चाहिए ना, एवं तो ना हर बंदे ने वेख के फैशन करन लग पईदा। अपने पैसे वो वेख ना, वो बेचारे ने पता नहीं कित्थों जराबा लैके पा लई है। कदी किसी संजीदा बंदे ने तेन प्रपोज किया? ऐ ते ना करन जालमा, चंगा भला तू संजीदा होना सा करो। तुसी गंदे क्यों देना? प्रोग्राम से गल करना, तुसी को मेरे से कट लेंदे। जब मैं विक्की के घर पहली दफा गई तो विक्की के इतने लंबे लंबे बालों वाली एक पिक्चर थी, और विक्की की शायद कहीं मंगनी चल रही थी, कहीं इसका ना यूके में कहीं, याद है कि भूल बता चुके हैं, पूरा वाकया बता चुके हैं। ठीक है, इसकी मंगनी शंगनी, लेकिन इसका अफेयर भी कहीं चल रहा था। अच्छा, दोनों चीजें। पहले की वसीउल ज़र्फ शख्स है, थे अब नहीं। अमजोद शख्सियत है विक्की। वेरी नाइस। नहीं, विक्की था, होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ, अब मैं इसलिए कह रही हूँ खुदा दा वास्ता जे घर चलना जे, खुदा दा वास्ता है, सफाइयां ओ दवे। तिन्ने 3-3 4-4 विआह कीते होंदे ने, तू क्या सफाइयां देवेगा? अब माशाल्लाह मेरे वर्गी तू जो मर्जी मैनू भैन भी कह सकना। इन्नी मुहब्बत के बावजूद वेख लै, मैं तेरा घर वसाना से गल भी कर दी।